हेलो एवरीवन। तो फाइनली नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 जुलाई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। याद रखिए ये यूजी कोर्सेज़ के लिए हैं। अगर आपको एनसीवेब में पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग से लिंक होता है। तो ये यूजी कोर्सेज़ के लिए लिंक है और लास्ट डेट इसकी जो है वो 25 जुलाई रखी गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसका जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और जो बेसिक डिटेल्स हमसे पूछी जाएंगी वो हम फिल करेंगे। आप अपनी जो डिटेल हैं क्लास 12 के डिटेल के अकॉर्डिंग ही लिखोगे, ठीक है। और जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते टाइम डालोगे तो वो एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है और 2 बार लिखना है नाम। पासवर्ड लिखना है, क्रिएट करना है। पासवर्ड के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिकल आप यूज़ कर लोगे, कैरेक्टर वर्ड्स यूज़ कर लोगे, ठीक है। अपर कास्ट लेटर लोअर कास्ट लेटर यूज़ कर लोगे। मोबाइल नंबर लिखोगे। इसके बाद एक कैप्चा कोड लिखकर रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे। ये आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो इसमें लिखा आएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपकी ईमेल पर एक वो आया होगा, ओटीपी आया होगा, वेरिफिकेशन कोड आया होगा। वो कोड यहाँ पे आपको लिखना है और कैप्चा कोड लिख के सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आप ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा अपनी, उसका स्पैम फोल्डर चेक कर लीजिएगा अगर नहीं मिलता है तो। इसको हम सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, अकाउंट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, जो मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो मैंने रजिस्टर करी है वो, और जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था और कैप्चा कोड के थ्रू यहाँ पे मैं साइन इन करूँगा। आप मुझे यहाँ पर दिखाएगा कि यार डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जो मैं रेडी करके रखूँ। तो ये आपका ऑन द फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट द एप्लीकेशन मस्ट साइन। अच्छा, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी चाहिए, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी फ़ोटोकॉपी करवाना और उस पर साइन कर देना और डेट लिख देना, जिस भी डेट को फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। अब फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर पे साइन नहीं होगा, सिग्नेचर तो ऑब्वियसली साइन वाला ही होता है। तो फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा लेना, ठीक है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। और क्लास 12 मार्कशीट अगर रिज़ल्ट आ गया है तो, अगर नहीं आया रिज़ल्ट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है SC ST, मतलब कोई रिज़र्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट। OBC से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट। OBC सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च 2022 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। EWS से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट। बाकी अगर कोई और सर्टिफिकेट मांगेगा तो आप इसमें अपलोड कर देना, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट है, तो सॉरी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम सबमिट कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है वो पर्सनल डिटेल का है। अपना नाम लिखोगे यहाँ पे आप, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। जेंडर ऑब्वियसली फीमेल ही रहेगा, बिकॉज फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं, वो भी दिल्ली रेजिडेंस की। कैटेगरी आप चूज़ कर देना, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो हाँ या ना। इसमें DU के अंदर सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, इनको रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप इनमें बिलोंग करते हैं तो आप इसको येस कर देंगे, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर चाहो तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर सकते हो अपना। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे आप अपना बता देना कि आप कहाँ रहते हो। इसके बाद फैमिली डिटेल है, मदर नेम, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप देना। अगर कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड पे। इसके बाद यहाँ पे फादर्स की डिटेल लिखनी है आपको, और वर्ड्स कोटा डिटेल, क्या आपके फादर या मदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो येस करोगे, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल। अदर कोटा में PWD से बिलोंग करते हो हाँ या ना। कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है। इसके बाद एड्रेस है, आप अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ लिखोगे। कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कर दोगे तो ऊपर वाला एड्रेस नीचे कॉपी हो जाएगा। अगर आप अलग अलग देना चाहते हो तो अलग बात है। इसके बाद अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देनी है आपको, बिकॉज सम ऑफ द केसेस में क्या होता है, बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद उसको कैंसिल कर देता है किसी रीज़न की वजह से। तो जो बैंक डिटेल आप यहाँ दोगे उसी में आपका रिफ़ंड आता है, तो वो डिटेल आपको यहाँ देनी है। इसको करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद सेकंड डिटेल आपको लिखनी है यहाँ पे। यहाँ आपको अपना एग्ज़ामिनेशन डिटेल लिखना है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन डिटेल लिखना है आपको यहाँ पे अपना।
तो पहले तो पूरा रहा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, आपने किस बोर्ड से कंप्लीट कर रहे हो आप क्लास 12, वो यहाँ पे आप लिखना है। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। लाइक सेंट्रल बोर्ड है तो ये लिखोगे। रिज़ल्ट स्टेटस क्या है, आपका रिज़ल्ट आ गया है, नहीं आया है, बताओ क्या है। मोस्टली शायद हो सकता है आप कोई सी स्टेट बोर्ड से हो, बिहार हरियाणा, तो आपका रिज़ल्ट आ गया हो। CBSE बोर्ड से हो तो नहीं आया हो आपका रिज़ल्ट। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना। मैं फ़िलहाल अवेटेड डाल देता हूँ या पास आउट भी डाल दूँगा, लेकिन उससे पहले ऊपर की चीज़ें पढ़ो आप। यहाँ पे क्या है, एनी पेपर विद बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट विल बी कंसिडर ओनली इन रेशो 70-30 इफ थ्योरी कंपोनेंट इज लेस देन 70%. The application should separately fill into the online admission form the marks obtained and maximum marks for theory and practical each and the total. अभी दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है. Applicants are encouraged to enter all the papers they have studied to generate the widest possible range of UG courses available to them. A maximum of one core language may be allowed for the calculation of merit of best 4. Enter 0 in marks column if it is not applicable for the chosen subject. बेसिकली इसमें एक तो ये बात है कि आप जो जिस भी सब्जेक्ट में आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है उसमें जो मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाते हैं वो 70:30 की रेशो में आप लिखोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप सभी सब्जेक्ट के मार्क्स लिखोगे। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास 12 में सभी के मार्क्स आप लिखोगे। ठीक है, और आप प्रैक्टिकल में और थ्योरी के दोनों के अलग अलग तरह से मार्क्स लिखोगे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं रिज़ल्ट अवेटेड नहीं, मैं रिज़ल्ट पास ही डाल देता हूँ। अपना रोल नंबर डाल दूंगा मैं यहाँ पे और ईयर ऑफ पासिंग डाल दूंगा। इसके बाद देखो सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, मेरे पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे। पहला सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास अकाउंटेंसी था। अब यहाँ पे मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, अकाउंटेंसी में मैक्सिमम थ्योरी कितने का होता है, फॉर एग्जांपल 20 का होता है तो मैं यहाँ पर 20 लिख दूँगा। और थ्योरी 80 का होता है तो मैं यहाँ पर 80 लिख दूँगा। और 80 में से कितने मार्क्स मेरे थे मैं वहाँ लिख दूँगा। और अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल कितना था वो मैं यहाँ लिख दूँगा टोटल मार्क्स, और कितने आए प्रैक्टिकल में वो मैं यहाँ लिख दूँगा। इसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है लेकिन उसका ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि प्रैक्टिकल में कितने हैं, तो वहाँ पे आप 0000 लिख दोगे मार्क्स ऑप्टेन में भी, और टोटल मार्क्स में भी 0000 लिख के उसको लीव कर दोगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप लिखोगे इसी तरह से, उसके मार्क्स लिखोगे। अगर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हैं, दोनों आपको लिखने हैं। और मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट आपके पास था जिसमें थ्योरी कंपोनेंट 70% से कम है। जैसे मान लो फिजिकल एजुकेशन आपके पास एक सब्जेक्ट है, उसमें आपका 50 मार्क्स का थ्योरी था, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, लेकिन आप जो उसको कंपेयर करोगे वो 70:30 रेशो में कन्वर्ट करके ही लिखोगे। इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप यहाँ पर लिख दोगे। और एक और ऑप्शन नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, जो भी सब्जेक्ट आपको हैं वो आप यहाँ पे सारे लिख दोगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा, हैव यू स्टडीड एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। बंगाली आपने पढ़ी है हाँ या ना, पंजाबी पढ़ी है हाँ या ना। अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी हो, जैसे संस्कृत पढ़ी हो, तो भाई संस्कृत आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है, 10th तक पढ़ी है, परसेंटेज बता दो कितनी है, 12th तक पढ़ी है, परसेंटेज बता दो। ठीक है, इसी तरह से अगर नहीं पढ़ी तो नो कर दोगे। इसी तरह से उर्दू, अरबिक, पर्शियन, अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है इनमें से तो आप चूज़ कर लोगे और उसके मार्क्स वगैरह लिख दोगे। बाकी इसको सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब आप पूछोगे सर इसमें ये ऑप्शन तो आया नहीं कि हमको कोर्स कौन सा लेना है। अब देखो NCERT में UG लेवल पर BA प्रोग्राम होता है और BCom प्रोग्राम होता है, तो ये दोनों के लिए ही अप्लाई हो गया। ये आपका दोनों के लिए अप्लाई होगा। जब कट ऑफ आएगी तो आप डिसाइड करना कट ऑफ के बेसिस पर कि आपको BA प्रोग्राम में एडमिशन लेना है या BCom प्रोग्राम में। ये अप्लाई दोनों कोर्सेज़ के लिए ऑटोमेटिकली हो गया है, कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं आएगा चूज़ करने का, लेकिन ये अप्लाई हो चुका है। अब BCom और BA बहुत अलग अलग स्ट्रीम है। अब आपको जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, आप या BCom प्रोग्राम करने में इंटरेस्टेड हो या BA प्रोग्राम करने में इंटरेस्टेड हो, तो आपका उस कोर्स के लिए अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा आप लोग। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करके पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। पेमेंट से पहले एक बार एडिट का ऑप्शन दिखाएगा कि अगर आपको कोई चीज़ एडिट करनी है तो आप एडिट कर सकते हो, और उसके बाद पेमेंट करके आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वेट करिए कट ऑफ आने का, जो अगस्त से पहले नहीं आएंगी, बिकॉज 25 जुलाई इसकी फ़िलहाल लास्ट डेट है। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग NCWeb एडमिशन 2022।
तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ पे आपको दिल्ली रेजिडेंस का प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड कि सिर्फ दिल्ली रेजिडेंस की कैंडिडेट्स ही इसमें एडमिशन ले सकती हैं। थैंक यू।